एवरीवन, आपके अभी सर आ चुके हैं आपके साथ कुछ 2-4 बातें करने और आपको समझाने कि किस प्रकार किन कारणों को आप फॉलो करते हुए अच्छी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। साथ ही साथ मैं अपने बच्चों को अच्छा इंग्लिश बोलने के अलावा वो जो भी लाइफ में पाना चाहते हैं उसके लिए प्रेरित करता हूँ, उनको बताता हूँ कि आप कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। फिलहाल मैं बात करूँगा इंग्लिश की। इंग्लिश सीखने के लिए क्या चाहिए, साथ ही साथ आप इंग्लिश के अलावा जो भी चीज़ आप पाना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, उसको आप ऐड कर लीजिए, क्योंकि आपको मैं ओवरऑल प्रिंसिपल दूंगा जो मैं फॉलो करता आया हूँ और मैंने और लोगों को फॉलो करते हुए देखा है और मैं वही बताता हूँ, वो सब बहुत फॉलो करते हैं। हालांकि सुनने में आपको लगेगा सुना सुनाया है, लेकिन करने में ये बहुत टिपिकल होता है, लेकिन करते जाएंगे तो आप सफल ज़रूर होंगे। तो चाहे वो इंग्लिश हो या कोई भी चीज़ हो, सबसे पहले आपको बनानी है उसकी इच्छा। और इच्छा तो बनाने की ज़रूरत नहीं, इच्छा तो अपने आप ही हो जाती है। इच्छा से बड़ी चीज़ है आपका इरादा, क्योंकि शिव खेड़ा जी बोलते हैं इच्छा कभी आपको धोखा दे सकती है, क्योंकि इच्छा कभी होती है कभी नहीं होती है, लेकिन उसी चीज़ को जब आप इरादा बना लेते हैं तो वो इरादा कभी टूटता नहीं हो। इरादा जब बन जाता है तो वो आपको सोने भी नहीं देता है, आपको जब तक नहीं सोने देता है जब तक आप वो बन नहीं जाते हो। दिस इज़ वॉट हैपेंड विद मी, ये मेरे साथ भी हुआ है। मैंने भी अपनी इच्छा को इरादे में मजबूत कर लिया, बना लिया और उसके बाद चीज़ों को सीखना शुरू कर दिया और इसमें बहुत सारे लोगों ने साथ दिया। फिर जब इरादा बन जाता है तो उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ है वो आपका प्रयास, आपके कंटिन्यूस एफर्ट, आपका एफर्ट है जो आपको एक्शंस में लेना है। आपको प्रयास करते रहना है, इंग्लिश बोलती रहनी है, वोकैबुलरीज रीड करती रहनी है, सेशंस देखते रहने हैं। मेरा ही नहीं, मेरे अलावा और भी जो टीचर्स हैं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, पढ़ाते हैं, वो ज्वाइन करके उन्हें सीखते रहना है। आप कहीं रहते हो तो इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए, सीखिए। आप एसएससी क्रैक करना चाहते हो, बैंक को क्रैक करना चाहते हो, एग्ज़ाम्स को, गवर्नमेंट जॉब्स के एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो, आईआईटी से इंजीनियरिंग करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो XYZ, आप अपना इरादा बनाकर उस पर काम करना शुरू कीजिए। बिल्कुल शर्माइए नहीं, घबराइए नहीं, आप ही सफल होंगे। और जब आपने इरादा बना लिया है और उस पर आप एफर्ट करने लगे हैं, लगातार एक्शंस लेने लगे हैं, फिर जो सबसे बड़ी चीज़ है, थोड़ा सा परसेवरेंस रखिए। थोड़ा नहीं, बहुत सारा अपने आप को परसेवरेंस करके रखिए। क्यों? ये क्या होता है? धैर्य, अथक धैर्य। पेशेंस से भी बड़ी चीज़ होती है परसेवरेंस। पेशेंस मीन्स धैर्य, अथक धैर्य मीन्स परसेवरेंस। ये आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि आप शुरू करने के बाद आपका मन नहीं लगेगा, फिर आप करेंगे, फिर मन नहीं लगेगा, फिर सोचेंगे छोड़ दूँ, फिर बोलेंगे नहीं करना है तो करना है। और ये होते होते आप सीखने लग जाएंगे। सीखने के बाद फिर से होगा, कुछ दोस्त मिलेंगे जो आपको सीखने नहीं देंगे, कुछ लोग मिलेंगे जो आपकी बुराई करेंगे, लेकिन आपको पीछे नहीं हटना है। वो धक्का देंगे आपको गिराने के लिए, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आपको भागते चले जाना है। आपकी रफ्तार तेज हो जाएगी और आप सीखते चले जाएंगे। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? मुझे लग रहा है आपको आ रही, क्योंकि मैं इस चीज़ को फॉलो करता हूँ। मैं नहीं देखता हूँ कोई मेरे बारे में क्या बोल रहा है, मुझे जो सोचना है वही करना है। मैंने जो सोच लिया उसे करता आता हूँ। और इसके बाद बात आती है अथक धैर्य को झेलने की। एक दिन आता है जिस दिन हम टूट के बिखर चुके होते हैं, चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, सब कुछ हमारे अपोज होता है। वहाँ पर खड़े होकर के फिर से बोलना है आई मस्ट डू इट। मैं ही करूँगा, मैं ज़रूर करूँगा और मैं इसको प्राप्त करके रहूँगा। आई मस्ट win it, I must accomplish it, I must achieve it, I must fulfill it। अपने आप से बार बार आप ही बोलेंगे और एक दिन आप उस चीज़ को अचीव करके दिखाएंगे। Nothing is impossible, आपने लाखों बार सुना होगा। सिर्फ करना क्या है, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी। नंबर 1, इच्छा को इरादा में कन्वर्ट करना है। इरादा बनने के बाद आपको एफर्ट्स करने हैं। बहुत सारे एफर्ट्स के बाद आपको अथक धैर्य रखना है और हमेशा बुरे से बुरे के लिए रेडी रहना है, क्योंकि हमेशा आपने जो सोचा है उसके अलावा बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। आपको घबराना नहीं है, आप ही जीतेंगे। इंग्लिश कॉफ़ी से अभी सर आपके साथ हमेशा रहेंगे। आप पर्सनल नंबर मेरा ऊपर से जो मैम है काउंसलर से फ़ोन करके आप ले सकते हैं। आप वो डेफिनेटली हेल्प यू। कभी आपको परेशानी हो, डिप्रेशन हो, दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आप स्टूडेंट्स हैं, आप कोई पेरेंट्स है, कोई मेरी सिस्टर है जो कहीं काम करती है, उसे प्रॉब्लम आ रही है, टीचिंग करती है, मैनेजमेंट में सुपरवाइज़र है, कोई सी भी पोस्ट पर वो काम कर रही हैं, इफ़ यू फील लाइक दैट यू वॉन्ट
you want to become something and you're facing some problem, your brother is here, you can take my help, whatever it takes to do it, whatever it takes to make you win, I will definitely be with you. एक बार नंबर से खटखटा करके मेरा नंबर ले लीजिए, या आप कैसे भी करके टेक्स्ट कर दीजिए इस नंबर पे, मेरी काउंसलर्स मुझे भेज देंगी। साथ ही साथ आपको लगता है कि मैं हेल्प कर पा रहा हूँ, मैं सिखा पा रहा हूँ, और मेरा जो सिखाना है आपको हेल्प कर पा रहा है, मेरी गुरुओं की जो आशीर्वाद है वो आप तक पहुँच पा रही है, तो प्लीज़ इंग्लिश कॉफ़ी का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ फोक्स इंडिया मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से मैं आपको इंग्लिश एंड मोटिवेशनल टिप्स लाता रहूँगा। यहाँ से मैं आपको मैनेजमेंट क्लासेस, रूटीन मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट, लाइफ स्किल सब कुछ फ्री लाता रहूँगा आपके साथ। मिलते हैं फिर से एक नए एपिसोड में, आइए शुरू करते हैं, तब तक के लिए। Very good morning. This is Abhi sir, directly shining from English Coffee Institute of Communication Skills. मैं आपको सिखाने हूँ बहुत प्यारी सी कंडीशन और उसके बाद आप बोलना सीखेंगे इंग्लिश मेरे साथ, अभी सर के साथ। आइए, जो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है
अकस्टम टू। क्या है? अकस्टम टू। आइए थोड़ा पास से मैं इसके दर्शन करा दूं आपको। अकस्टम टू, अकस्टम टू कब यूज करते हैं हम लोग? अकस्टम यूज करते हैं जब भी हम हो किसी चीज के अभ्यस्त। क्या हो? अभ्यस्त होना, राइट। तो अभ्यस्त कब होते हैं? जब हमें किसी चीज का करते 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 हो गया हो अभ्यास, हमें उसकी आदत पड़ गई है, हम उसका अभ्यास हो चुका है। ऑलराइट, आदत और अभ्यास में क्या अंतर है थोड़ा सा बता दूं। आदत, जब हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है हम उसे बार बार करते हैं, आदत होना। लेकिन कोई चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती फिर भी हम उसे बार बार करके जो आदत पड़ जाती है वो होता है अभ्यास। ऑलराइट, तो यहाँ पर हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हमारा मन नहीं करता है। स्कूल्स में टीचर होते हैं, उनको कॉपी चेक करने का मन नहीं करता है, बहुत सारी कॉपी चेक करनी पड़ती है, लेकिन उन्हें कर करके क्या हो जाता है? अभ्यास। तो वो क्या हो जाती हैं? अभ्यस्त हो जाती हैं। मम्मी, हमारी सिस्टर्स, या कभी कभी हम लोगों को खाना नहीं बनाना आता है लेकिन फिर भी बनाना पड़ता है, मम्मियों को तो बनाना ही पड़ता है, उनका मन नहीं करता फिर भी वो बना बना के क्या हो जाती है? अभ्यस्त। आप उन्हें एक दिन करते हुए देख लेंगे ना काम, आप सोचेंगे इतना सारा हम कर कैसे लेती हैं, क्योंकि वो हो चुकी हैं अभ्यस्त, उन्हें अभ्यास हो चुका है उस चीज़ का। तो जब भी हमें ये वाला सेंस देना हो, मैं तो अभ्यस्त हो चुका हूँ इस चीज़ का, उसमें हम लगाते हैं अकस्टम टू। क्या लगाएंगे? अकस्टम टू। आइए थोड़ा सा दिखा दूँ इसमें आप लोग क्या यूज़ करने वाले हैं। सेम इसमें आई के साथ जब आप अपने लिए बात करेंगे, आई यानी मैं अभ्यस्त हो चुका हूं, तो आई के साथ लगाएंगे एम, आई एम। यू वी दे के साथ लगाएंगे आर, यू का मतलब तुम, वी का मतलब हम, दे का मतलब वे या उन्हें, तो यू वी दे के साथ लगेगा आर। ही शी इट नेम के लिए लगेगा इज। ही माने वह, किस कोई लड़का हो उसका नाम नहीं ले रहे हो। शी यानी कोई लड़की हो, वह जिसका नाम नहीं ले रहे हो। जैसे लड़के लड़की का नाम नहीं लेते हैं, बोलते हैं ही शी, वैसे ही जब ऑब्जेक्ट किसी भी चीज़ का नाम नहीं लेते हैं बोलते हैं इट, या उसका नाम लगा दीजिए इज। आइए इसमें हम लोग 4 स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं जो आप देख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन पूछना। जब भी आप क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका आंसर या तो हाँ में होता है या ना में, तो हम दोनों स्ट्रक्चर सीखेंगे, हाँ वाले भी और ना वाले भी। फिर चौथा एक और स्ट्रक्चर आता है जो हम लोग आम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, वो होता है क्वेश्चन के साथ नहीं। जितनी देर में मैं बोल रहा हूँ इसको पॉज करिए, इसको पॉज करके आप इसे लिख लीजिए, क्योंकि इन चारों स्ट्रक्चर्स की हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। ऑलराइट, ये है क्या के साथ नहीं, राइट। आइए शुरू करता हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1, आई एम अकस्टम टू। क्योंकि देखिए हम लोग क्या सीख रहे हैं? अकस्टम। क्या सीख रहे हैं? मैंने आपको बताया हुआ अकस्टम टू कब लगाते हैं? जब आप उस चीज़ के अभ्यस्त हो चुके हैं, आपको अभ्यास हो चुका है। I am accustomed to sleep late hours. रात में देर से सोने का मैं अभ्यस्त हो चुका हूँ। आपसे कोई पूछे यार आप इतना लेट कैसे सोते हो, आपको दर्द नहीं होता सर में, आपको सुबह उठने में परेशानी नहीं होती, आप इतना लेट तक सोते हो? रात में हो जाता है ना कभी 1, 2, 3, 4 बज जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनको अभ्यास हो जाता है, जिनको आदत पड़ जाती है। मुझसे लोग पूछते हैं कि आप इतना रात में लेट तक कैसे सो पाते हो, मतलब आपको नींद नहीं आती, इतना लेट तक आप जागते रहते हो। तो मैं क्या बोलता हूँ? आई एम अकस्टम्ड टू स्लीप लेट आवर्स, या आप बोल सकते हो स्लीप लेट आवर्स की जगह कीप लेट आवर्स, दोनों ही सेम है, स्लीप लेट आवर्स या कीप लेट आवर्स, रात को देरी से सोना। आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट है यू आर अकस्टम्ड टू स्पीक नॉन स्टॉप। तुम अभ्यस्त हो चुके हो लगातार बगैर रुके हुए बोलने के। जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो अभ्यस्त हो चुके हैं लगातार बगैर रुके हुए बोलने के, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो। दे आर अकस्टम्ड टू स्पीक नॉन स्टॉप। आई एम अकस्टम्ड टू स्पीक नॉन स्टॉप। शी इज अकस्टम्ड टू प्ले। वो खेलने की अभ्यस्त हो चुकी है, सुबह से शाम तक खेलती है, पैरों में दर्द ही नहीं होता है। शी के साथ इज लगेगा ना, शी वो लड़की, शी इज अकस्टम्ड टू प्ले, राइट। जैसे आप लोग देखिए अब लॉकडाउन की वजह से हम लोग लगातार वीडियोस देखते, करीब पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो आजकल हमारे जो बच्चे हैं आप लोग अभ्यस्त हो चुके हैं देखने के। यू आर अकस्टम्ड टू वॉच वीडियो सेशंस।
हाँ, आप लोग अब ऑनलाइन पढ़ने के अभ्यस्त हो चुके हैं। यू आर एक्स्टम टू स्टडी ऑनलाइन, राइट। और मैं आपको बताऊं, आप लोगों को बहुत आराम करने का अभ्यास हो चुका है, आप लोगों को आदत पड़ चुकी है। तो आप अभ्यास के लिए या आदत के लिए एक्स्टम टू लगा सकते हैं, या इसको आप हैबिट ऑफ भी बोल सकते हैं, जो मैं पढ़ा चुका हूँ। आई एम इन द हैबिट ऑफ, तो वो होता है थोड़ा आदत मज़ेदार वाला। यहाँ है आपको मन नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी आदत पड़ चुकी है, आप अभ्यस्त हो चुके हैं। इसमें शौक और मन नहीं है आपका, बस आप ये बोल रहे हैं। तो मैं तो यू आर एक्स्टम टू डू अब्यूज, यू आर एक्स्टम टू अब्यूज, तो मैं तो गाली देने का अभ्यास हो गया। हर बात करते हो तो गाली देते हो। यू आर एक्स्टम टू अब्यूज, तो आप क्या बोलोगे, नहीं मुझे गाली देने का कोई अभ्यास नहीं, आई एम नॉट एक्स्टम टू अब्यूज, राइट। आइए देखिए नेक्स्ट, They are accustomed to maintain health. उनकी तो उनको अभ्यास हो चुका है, या वो तो अभ्यस्त हैं अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के। सुबह शाम दिन रात कम खाते हैं, अच्छा खाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। They are accustomed to maintain health. उनको अभ्यास हो गया, या वो अभ्यस्त हैं हेल्थ को मेंटेन करने के। We are accustomed to collect money. हम लोग अभ्यस्त हैं पैसा कलेक्ट करने के। जैसे कि मैं आपको बताऊं, स्कूल्स में पार्टी होती है बच्चों की, या फिर हम लोग कहीं ऑफिस में पार्टी करते हैं, या कहीं भंडारा या जगराता होता है, जागरण होता है, वहाँ पर जो लोग निकलते हैं पैसा इकट्ठा करने के लिए, लोग उन्हें बहुत गाली देते हैं, गालियाँ बहुत पड़ती हैं, am I right? हम लोग भी जब स्कूल्स में स्टूडेंट हुआ करते थे तो निकलते थे पार्टीज़ के लिए, अपने टीचर्स की पार्टी करने के लिए पैसे लेने। दोस्त लोग बहुत गाली दिया करते थे, लेकिन हम लोग अभ्यस्त थे गाली सुनने के, हम लोग अभ्यस्त थे पैसा इकट्ठा करने के लिए। सो आई वॉज accustomed टू कलेक्ट द मनी। ये मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, लेकिन हम सीख रहे हैं प्रेजेंट का, तो मैं आप भी बताना चाहूँगा। वो लोग दे आर accustomed टू कलेक्ट द मनी। हम लोग वी आर accustomed टू कलेक्ट द मनी। आप लोग अभ्यस्त हो चुके हैं सुनने के। यू आर accustomed टू लिसन। आप लोग अभ्यस्त हो चुके हैं आराम करने के। यू आर accustomed टू टेक रेस्ट। आप लोग अभ्यस्त हो चुके हैं घर पर पढ़ाई करने के। यू आर accustomed टू स्टडी एट होम। ऑलराइट, कम बैक। नेक्स्ट देखिए, ही